आखिरकार वो दिन वो समय आ ही गया। मनीषा अपने ससुराल से पहुंच गई अपने मायके। और आंटी जी भी रो रही थी और रंजना तो बहुत ज़्यादा रो रही थी, मनीषा भी रो रही थी। लेकिन एक बात मुझे मनीषा का वो गाना जो गा रही थी वो मेरे दिल पे छू गया इतना। सच में यार, इस सचिन जो इसकी वीडियो गाना देख के तरस नहीं आता इस इंसान को। और मनीषा ने जो जो बातें वीडियो में शुरू में बताई, आज जो नया चैनल है उस पर उसने वीडियो डाला है। वो बोली थी पेमेंट मिल गई थी, मुझे आ गई थी। चलो अच्छी बात है, चैनल भी आ गया, अच्छी बात है। लेकिन और कभी आइंदा से चैनल ना ले सचिन। और मुझे तो बहुत ज़्यादा उसकी बातें जो बोल रही थी तो मैं तो इमोशनल हो गई कि कितना दर्द तकलीफ़ है इस लड़की के में। और तब भी लड़की झेल रही है। और कोई इंसान होता पता नहीं क्या कर डाला होता। और इसी का फ़ायदा ये सचिन उठाता है। इसको ज़रा सा शर्म नहीं आती है, बेशरम हो चुका है इंसान ये। और जैसे शिवान का हमने पहले वीडियो में बताया था, ये इसीलिए लिखा क्योंकि इसको पता चल गया कि मनीषा अपने ससुराल जा रही है, ये मायके जा रही, सॉरी। तो वही यार, हाद है इंसान का। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आंसर माइंड मूवी में। आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जब रंजना रो रही थी मनीषा को पकड़ के, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई। और सच में रंजना मनीषा जैसे लगती है, बहने लगती, तो दुबली पतली और कम ही एज है तो लगती हैं बहने हैं। लेकिन जब यही थोड़ी छोटी सी बातों पे है, घर में हर घर में लड़ाई होती है, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, सोशल मीडिया पे ले आते हैं तो थोड़ा तकलीफ़ होती है। लेकिन मनीषा जब रंजना रो रही थी तो मनीषा ने प्रिंस की तरफ उंगली किया था कि नहीं तुम, नहीं मनीषा के रंजना के साथ ये से प्रिंस है, उसको परेशान करता है। कभी कदार जो ऊपर रोने लगती है, वीडियो में नहीं आता लेकिन कभी भी रोती, वीडियो में भी आया है। तो ही मनीषा डांट रही थी तो इसका, और सच में इस आंटी ने कहा कि गरम खाना जैसे पराठा को लेकर आंटी ने टोका कि तुम अभी इसको बना के खिला रही हो गरम पराठा और फिर बाद में तुम कहोगी। तो उसने बोला नहीं, हमने बोला है। वो बेचारी वहाँ उस टाइम नहीं बोल पाई जब प्रिंस ने बोला कि मैं बोला हूँ। तब रंजना बोले कि ये बोले हैं। तो आंटी करी अभी आदत बना रही, फिर बाद में तुमको ही तकलीफ होगी, फिर कहोगी। तो आंटी को यहाँ पे रंजना को नहीं बल्कि प्रिंस को डांटना चाहिए था। और सच में इनके दोनों बेटे जो हैं अपनी बीवियों को बिल्कुल नौकरानी बना रखा है, उनको अंगुलियों पे घुमाते हैं दोनों। और ये दोनों क्या करते हैं, बेड पे ही पड़े रहेंगे और थोड़ा बहुत जाएंगे बेड पे, बेड तोड़ते रहेंगे। सच में यार, हद हो गई इन लोगों की। सबसे अच्छी इनके घर में आंटी ने परवरिश तो तीनों को दिया, लेकिन सबसे ज़्यादा होशियार, सबसे ज़्यादा दिमागदार, कहाँ पे क्या बोलना है, कहाँ पे क्या ना, किस तरीके से बड़ों से बात करने की, कैसे इज्जत, वो सब पूजा में चीज़ें दिखती हैं मुझे। शर्म आना चाहिए दोनों भाइयों को। लेकिन इतना है कि प्रिंस जो है इस टाइम ऐसे, शुरू में जब शादी हुई थी मनीषा की तो सचिन भी बहुत प्यार करता था। और उसके बाद जब से इसके पास थोड़ा पैसा ज़्यादा आ गया और मेहनत भी इतना नहीं करनी पड़ी, जो मन हुआ वो खरीदता गया, उससे इसका दिमाग बढ़ता गया, ख़राब गया। और उसी से इसके पार्टी वार्टी फंक्शन होने लगे, आना जाना हो गया। क्योंकि तब था अपने पेरेंट्स की बात मानता था, बिल्कुल भी पेरेंट्स की नहीं बात में। और एक चीज़ आप लोग देखना, सचिन अपनी सारी ख्वाहिशें, सारी चीज़ें, शौक पूरे करता, लेकिन मनीषा के पास देखो कहीं आज चार्जर नहीं, कि वो फ़ोन नहीं काम कर रहा, कहीं कुछ नहीं, उसके पास पैसा भी तक नहीं रहता है मनीषा के पास। इसको केवल अपनी शौक दिखती है और ये नहीं जानता आज जो कुछ है मनीषा की वजह से है। ये जो कहता है मैं सन 2008-7 से मैं सोशल मीडिया पे था, तो ऐसे मेरा खुद फेसबुक था, लेकिन हाँ मैं फ़ोटो नहीं डालती, लेकिन आप डालने लगी हूँ। आज को शादी से मैं फ़ोटो डालने लगी हूँ। तो वो भी अब तो इतना एक्टिव भी नहीं रहती हूँ फेसबुक पे। तो ये सबसे ज़्यादा घमंडी इंसान है।
आज रो रही थी मनीषा, रंजना, आंटी सब। और मनीषा जो दुख तकलीफ से बातें बता रही थी, मुझे बहुत रोना आ रहा है। लेकिन ये इंसान, इसका पति पता नहीं कैसा है यार। लेकिन ये इतनी मुझे खुशी हुई आज कि मनीषा आज अपने मायके गई। अब कुछ इसके पेरेंट वहाँ अपनी बेटी को लेकर कुछ सोचेंगे, उसकी ज़िंदगी के बारे में। सच में यार हद है। भगवान सचिन मनीषा अलग तो ना हो, अगर हो भी गए तो सचिन को मनीषा जी जैसी कभी औरत ना मिले, और मिले ऐसी कोई इसको इतना ऐसी औरत हो जो इसको, जैसे आज मनीषा को परेशान कर रहा, ऐसे वो औरत इसको मिले, ऐसे इसको सीधा कर दे। जितना टेढ़ा है ना, इसको सीधा कर दे और इसको अपने इशारों पे नचाए, तब इसको समझ में आएगा। जितना उसको तकलीफ़ दे रहा है ना, वही कहते हैं बेटी जो जैसे आंटी कह रही कि मनीषा को जो है सचिन ही लेके जाता था, प्रिंस लेके नहीं। आप आंटी यहाँ पे गलत कह रही हो। जब मनीषा की बहन निशा का बर्थडे था, तब भी सचिन ही लेके गया कई बार। सचिन ने प्रिंस लेके गया कई बार, मैंने देखा। वो होता था घर पे तब भी नहीं लेके जाता था मनीषा को, जब से जगत दीदी के लफड़े में पड़ा है। सच में यार हद हो गई इन लोगों की। ऐसा तो पति में किसी का नहीं, जिसको ज़रा सा अपनी बीवी पे तरस नहीं आता है। उसकी बातें मुझे चुभ गई, दिल में चुभ गई। तो मैं तो कहती हूँ भगवान जल्दी से मनीषा को खुशी करे, दुख से दूर करे, उसको ज़िंदगी में उसको खुशियाँ आएँ और दुख तकलीफ से उसको दूर करें। और जैसे मनीषा आज जा रही थी अपने मायके, ऐसे ही मेरे ही रिश्तेदारी में से चीज़ें हुई थी। तो जो चीज़ें हुई थी उसके बाद तो पता नहीं क्या ही हुआ था, तब जाके वो लोग जितने लोग थे सब सही हुए थे। होती है चीज़। अब मायके जाएगी तो लोग एक अपनी बेटी को बैठा के अलग से दिमाग लगाए, कुछ भी अलग सोचेंगे, सब सही है। क्योंकि ससुराल में वो थी मनीषा, तो इसके और दिमाग थे खराब। मनीषा तो मेरी है ही है, मनीषा के जो मैं हम कहूँगा वही करेगी। मनीषा तो मेरे घर पे ही है, तो मम्मी पापा ऐसा करने नहीं देंगे। मायके जाएगी ना तो थोड़ा सा इसके डर बैठेगा। वैसे इसके मुँह बहुत चलता है, पकड़ पकड़ पकड़। चलिए दोस्तों, ये वीडियो का एंड करती हूँ। मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हमने सोचा कि मनीषा गई है तो एक वीडियो इस पे भी मैं बना के आप लोगों को जानकारी देती हूँ, और क्या मैं उसको फील हुआ, उसकी जाने से कितना दर्द दुख हुआ। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय। ताकि जो मायके वाले उनके मम्मी पापा और लोगों से भी सलाह लें। आप तो इसमें बहुत बड़ा बखेड़ा ना खड़ा हो सकता भगवान ना करे ऐसा कि मैं जैसे जो सोच रही हूँ कि कभी हो सकता मनीषा ना आए, इनके पूरी फैमिली को झटका लगे। तो मैं चाहती नहीं अगर ये चीज़ें हुई तो, जैसे लोग कह रहे थे मनीषा दीदी घर ना जाएं, अम्बाला जाएं, अगर वहाँ जाएंगे कुछ भी तो मनीषा एक इंसान के लिए कब तक दुख तकलीफ झेलती रहेगी। वो इंसान सही होना ही नहीं चाहता, बस कहता है लेकिन करता नहीं है। और जो प्यार करते हैं ना, वो कहते नहीं हैं। तो हो सकता है मनीषा कभी भी, हो सकता उनके मम्मी पापा कभी उनको समझाने लगे, कभी मनीषा के मन में लगे तो हो सकता कभी मनीषा ना आए। भाई अब वहाँ गई, क्या चीज़ें बातें होती है, क्या रीज़न होता है, अब कुछ पता नहीं है। अब वहाँ जाएगी तभी सब पता चलेगा। क्योंकि यहाँ से तो मनीषा दुख भी थी, खुशी भी थी, लेकिन वहाँ जाके उसके पेरेंट्स क्या सोचते हैं, उसके भाई भी हैं वो क्या सोचते हैं, उनके चाचा होंगे, मौसी मौसा होंगे और मामा मामी होंगे, बहुत सारे रिश्तेदार होंगे। सब मिलकर डिसीजन लेंगे क्या करना है क्या नहीं। चाहती कि मनीषा ना आए, लेकिन उसके घर वाले क्या तक इतना बड़ा डिसीजन ले, हो सकता नहीं भेजें। क्योंकि अब वहाँ मायके में जो मनीषा के मन की हो सकता नहीं चले, उनके पेरेंट्स के मन की चले। और देखिए इसमें क्या बहुत बड़ा रीज़न देते सचिन प्रिंस ने बताया। एक हस्बैंड वाइफ थे, बहुत प्यार करते थे, फिर ये सब हुआ, फिर उसके बाद फिर नहीं बताया, तो ये सब चीज़ें। तो चलिए क्या करते हैं, सच में उस लेडीज़ की कितनी ज़िंदगी बर्बाद कर दिया इसने। अभी भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, शर्म आनी चाहिए। जैसे उनके पूजा के हस्बैंड ने बोला था ना, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। ऐसे लोगों को जो अपनी किसी बेटी के बारे में इतना गंदा शब्द बोलते हैं,
सच में यार, ये भी इंसान जो अपनी बीवी को रुला रहा है, परेशान कर रहा है, वो बता रही ना, सोते हैं इसे आधी आंखें से। और हम मनीषा को क्या बताएं, हम खुद सपना, मैं सोती हूँ सपना में, मैं खुद देखती हूँ इन लोगों को कि ये ऐसा कर रहे होंगे, उसके साथ ऐसा हो रहा, मनीषा का क्या हो रहा, मनीषा कहाँ गई, ये सब चीज़ें हम देखते हैं, सचिन क्या कर रहा है, ये चीज़ें सपने हम लोगों को आते हैं। मनीषा की तो बात ही दूर रखो, उसके पे तो जो बीत रहा वही जानती है। हद हो गई।